हे गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरा नाम वैभव निगम है एंड आई विश एंड आई होप कि आप जल्दी से फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, अपनी लाइफ अपने टर्म्स में जिए बिकॉज यू डिजर्व इट। आज की वीडियो में हम एक शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके फंडामेंटल समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। बट उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ रिगार्डिंग हमारी शेयर मार्केट। अब लोग बताते हैं, आपको शेयर्स के रिकमेंडेशन देते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है या उसका स्टॉक नीचे जा रहा होता है, तभी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बट मेरा मानना यह है कि जब वो शेयर स्टैग्नेंट हो, जब वो नॉर्मली बिल्कुल चल रहा हो, तब हमको समझना चाहिए, तब हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक्चुअल में उसका ट्रेंड क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है। जब हम हर चीज़ समझेंगे, उसका फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग शेयर है, अगर हम वो समझेंगे तो आने वाले टाइम में अगर पूरा शेयर मार्केट हमारी जो है वो अगर क्रैश भी हो जाती है, तब भी मैं कहूँगा कि ये शेयर मैं होल्ड करके रखूँगा बिकॉज ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो मैं इसकी बारे में अच्छी ही बात करूँगा। बिकॉज अगर मार्केट क्रैश हो रही है तो आने वाले टाइम में जब रिकवर होगी तब भी वो मेरे को उतना ही प्रॉफिट दे के जाएगी। यस, थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, बट मेरा मानना ये है कि जितना ज़्यादा आप होल्ड करके रखेंगे अच्छे शेयर्स को, अच्छे स्टॉक्स को, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में। हम लोग क्या करते हैं, हम पेनी स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे प्राइस के स्टॉक्स होते हैं बट वो आपको कुछ टाइम के लिए ही प्रॉफिटेबल दे सकते हैं। जब मार्केट क्रैश होगी, मार्केट डाउन होगी, तो वो आने वाले टाइम में आपको उसको एग्जिट करना ही पड़ेगा। हमको आने वाले टाइम में अपने पैसे कमाने हैं, अच्छे खासे रिटर्न्स लेने हैं, 500,000% रिटर्न्स लेने। इन सब चीज़ों, इन स्टॉक से हमको वो मिलेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ इस स्टॉक के बारे में थोड़ा। तो सबसे पहले हमको देखना होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमको दिख रहा है कि मार्च 2017 में 1800 करोड़ था, जो मार्च 2021 में सीधे इंक्रीज हो गया है 3000 के अराउंड, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमको देखनी होती है कि भाई कंपनी के पास कोई डेप्ट है कि नहीं है, क्या उसने कोई कर्जे लिए हैं। तो हमको ये देखना है लॉन्ग टर्म बोरिंग। वी कैन सी बहुत ही शानदार फिगर है, 0,000। कंपनी के पास एक पैसे का भी डेप्थ नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखनी जरूरी होती है, जिसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया था। शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब कि छोटे टाइम के लिए उन्होंने लोन लिया हुआ है। यस, वी कैन सी कि 17 में 119 था, अब 21 में 155 है। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर जीरो है दैन इट्स अ वेरी गुड साइन। नेक्स्ट हमको देखते हैं कि कंपनी के पास पैसे कितने हैं। कैश एंड कैरी इक्विवेलेंट में हमको दिख रहा है कि 2017 में 35 करोड़ थे, जो अब 21 में आके 338 करोड़ हो गए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो बैलेंस शीट तो 10 आउट ऑफ 10 है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। ये सब चीज़ें देखनी अच्छी होती है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं देखनी, हमको अंडरस्टैंड करने के लिए कि शेयर ये वर्थ है कि नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमको देखनी है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, P&L। वो बहुत जरूरी है। मेरा जहां पैसा लग रहा है उस कंपनी की वैल्यूएशन है कितनी, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। टोटल रेवेन्यू मार्च 2017 में 4.5 करोड़ था, जो अब इंक्रीज होकर 21 में 6,000 करोड़ का हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस थोड़ा बहुत इंक्रीज होता ही है। तो वी कैन सी द एक्सपेंस ऑल्सो हैव इंक्रीज फ्रॉम 3,000 टू अराउंड 5,000। चलिए, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर कंपनी इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट उसका इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंस भी इंक्रीज होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ हमको देखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स, ऐसे देख लें कि पहले 650 करोड़ था, अब वो इंक्रीज हो गया है 900 के अराउंड करोड़ के। एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिस पीरियड 4.5 करोड़ के अराउंड था, जो अब 680 अराउंड करोड़ हो गया। तो कंपनी प्रॉफिट में बढ़ रही है। तो अगर कुछ एक्सपेंस है भी तो उसके कोई इशू नहीं। अगेन 10 आउट ऑफ 10, वी आर गुड टू गो। जल्दी से हम शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लेते हैं। तो वी कैन सी द टॉप प्रोमोटर्स होल्डिंग के पास 75% है। अगेन प्रोमोटर्स यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं, अगर उनको मौका मिले तो बाकी के जो 5-6% है वो भी ले लें। म्यूचुअल फंड के पास 1% है, अदर डोमेस्टिक के पास 2%, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 11% लगा के रखा हुआ है, वी कैन सी। एंड रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स यानी कि जो हम लोग हैं उसके पास अराउंड 10% है। तो अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम डिविडेंड्स की बात करें तो वी कैन सी कि 18 अगस्त 2021 को 2 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड दिया है पर शेयर में। 2020 में करीबन 30 पैसे का दिया है। इससे पहले एक और 20 में 1 रुपये 90 पैसे का दिया है। तो डिविडेंड धीमे धीमे कंपनी देती रहती है। तो मैं बात कर रहा हूं पेंट सेक्शन में सेकंड नंबर पे बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप है 75,000 करोड़, रैंक करता है 70 नंबर पे, विच इज अ वेरी टॉप नॉच कंपनी, जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे। एशियन पेंट के बाद सेकंड नंबर इसी का है। तो कोई भी सेक्टर में टॉप 3 कंपनीज में हमको हमेशा अपने
इंफॉर्मेशन देखनी होती है, हमको अंडरस्टैंड करना होता है, बिकॉज दीज आर द टॉप नॉच कंपनीज जिसमें हमको अंडरस्टैंड करना होता है कि कब क्या इंफॉर्मेशन हो रही है और हमको कैसे पैसा लगाना है। चलिए हम इसका चार्ट पैटर्न समझते हैं कि हमको दिख रहा है कि इस समय वो 777 की प्राइस में चल रहा है। एक महीने में 3.5% रिटर्न, एक साल में भी आई डोंट थिंक सो ज़्यादा रिटर्न होंगे। जैसे मैंने पहले कहा -1.3 रिटर्न। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो बड़े शेयर्स होते हैं इनका फ्यूचर होता है 5 साल का मिनिमम। एक साल में ये माइनस में जा रहा है, और अगर हम 5 साल के बारे में देखें तो वी कैन सी 266% का रिटर्न दिया हुआ है, और अगर हम मैक्स देख लें तो करीबन 27,000% का रिटर्न दिया हुआ है। तो एटलीस्ट ये इस तरह के जो भी टॉप नॉच शेयर्स होते हैं उनको आपको 5 साल तक होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उसके बारे में समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, वर्थ कितना है, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। तो इस शेयर को समझिए, अंडरस्टैंड करिए, अपने पोर्टफोलियो में इसको सेव करिए, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लीजिए, और इसको अपने, और अगर आपको ठीक लगे तो इसको आप बाय ज़रूर कर सकते हैं। इट्स नॉट माई रिकमेंडेशन, ये एक एजुकेशनल वीडियो है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ईच एंड एवरीथिंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।